वेलकम टू माय लिसनर्स। आज की ये कहानी मुझे अननोन रिसोर्सेज से मिली है और एक ऐसी सच्ची कहानी जिसने यूएसए में आग की तरह फैल गई थी। ये बात 1992 की है, जब फिलिपाइन से एक लड़की अपना म्यूज़िक में करियर बनाने के लिए यूएसए में शिफ्ट हो गई, जिसका नाम था टेरिस्टा बासा, और अपने डेली एक्सपेंस के लिए पार्ट टाइम किसी हॉस्पिटल में जॉब करना शुरू कर दी। वैसे तो टेरिस्टा बासा के बहुत बॉयफ्रेंड्स बने, मगर कोई भी शादी तक ना पहुंच सका। तो टेरिस्टा बासा को समझ में आ गया कि इस वक्त तो शादी करना पॉसिबल नहीं है, बेहतर है कि मैं अपना फोकस बिल्कुल म्यूज़िक के ऊपर ही करूं। बहरहाल थोड़ा बहुत जैसे तैसे टाइम गुजरता रहा। एक दिन टेरिस्टा के घर पर, टेरिस्टा के अपार्टमेंट में आग लग गई। आसपास के लोगों ने जल्दी से फायर ब्रिगेड और पुलिस वालों को बुलवा लिया और फायर ब्रिगेड वालों ने जल्दी से आकर आग बुझाने की कोशिश की, मगर आग बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। उन्होंने देखा कि एक कारपेट फोल्ड हुआ है जिसमें से धुएं निकल रहे हैं। उन्होंने जैसे ही कारपेट को खोल दिया तो वो हैरान रह गए कि टेरिस्टा की बॉडी कारपेट के अंदर लिपटी हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस को पता चला कि उसकी मौत गला दबाने से हुई है, ना कि जलने से। अपार्टमेंट इतना ज़्यादा जल चुका था कि कोई प्रूफ भी नहीं मिला और इन्वेस्टिगेशन भी वक्त के साथ साथ बहुत स्लो हो गई। पर मर्डरर का पता नहीं चल रहा था, सिवाय एक प्रूफ के कि टेरिस्टा ने मरने से पहले अपने दीवार पर AS लिखा हुआ था। जले हुए काले हाथों से उसने AS लिखा हुआ था। पुलिस वालों ने पता लगाने की बहुत कोशिश की, मगर AS का राज पता नहीं चल सका। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था तो वो बात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था उसकी वाइफ एक दिन बहुत ही इधर उधर परेशान घूम रही थी। उसको कुछ अजीब सा लग रहा था। उसी दिन जब वो रात में सोई तो वो बुड़बुड़ाने लग गई, इतना ज़्यादा डरने लग गई। तो डॉक्टर ने अपनी वाइफ को फ़ौरन नींद से उठाया और उसने पूछा कि क्या बात है, आज तुम दिन में भी कुछ अपसेट थी और अभी रात में भी तुम नींद में बोल रही हो, डर रही हो, कोई बुरा सपना देखा क्या? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर की वाइफ ने कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ, मगर उस दिन डॉक्टर की वाइफ का जो बिहेवियर है वो काफ़ी वियर्ड था। बहरहाल डॉक्टर की वाइफ ने कहा कि कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट डे डॉक्टर की वाइफ ने कहा कि मेरा मर्डर हुआ है डॉक्टर, आई नीड योर हेल्प। डॉक्टर ने कहा कि तुम ये कैसी बात, बहकी बहकी सी बातें कर रही हो, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? तो डॉक्टर की वाइफ ने बोला कि यस, मेरा मर्डर हुआ है, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। अगर आपने मुझे हेल्प नहीं किया तो मैं आपकी वाइफ को नहीं छोड़ूंगी। डॉक्टर ने पूछा कि कौन हो तुम? तो उसकी वाइफ ने, जो उस वक्त पजिस्ट थी, उसकी वाइफ ने कहा कि मैं टेरिस्टा बासा हूँ, जिसका आपने 6 महीने पहले पोस्टमार्टम किया था। मैं आपको बताऊंगी कि मेरा मर्डरर कौन है। तो डॉक्टर तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को मानता ही नहीं था। उसको ये सब इतना अजीब लग रहा था। फिर भी डॉक्टर ने पूछा कि मैं कैसे तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? तो टेरिस्टा ने कहा कि जो टेरिस्टा की जो स्पिरिट थी, उसने कहा कि मेरा मर्डर एलन शोरो ने किया है। एलन शोरे जो मेरे साथ मेरे हॉस्पिटल में काम करता था। मैंने दीवार पर AS भी लिखा था। मैं इससे ज़्यादा कोई क्लू नहीं दे पाई और मेरी मौत हो गई थी। वैसे जो भी था, डॉक्टर तो हैरान था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि मैं तो ना चाहते हुए भी तुम पर बिलीव कर रहा हूँ, क्योंकि इस बात का इल्म तो मेरी वाइफ को है ही नहीं
और ये अनसॉल्व्ड केस था, इसलिए पेपर में भी नहीं आया था। तो मेरी वाइफ को जब मैंने नहीं बताया, पेपर में नहीं आया, फिर मेरी वाइफ को ये सारी बातें कैसे पता चली? ना चाहते हुए भी डॉक्टर ने उसकी बात पर बिलीव किया और उसने कहा कि बताओ क्या करना है। तो उसने कहा कि मेरा केस दोबारा से रीओपन करो। बहरहाल वो पुलिस के पास गए। आप समझते हैं कि इस तरह की बातें कोई भी बिलीव नहीं करता। पुलिस वालों ने कहा कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा कि प्लीज़, मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए आप एक बार और इन्वेस्टिगेशन करो और एलन शोरे से पूछो। पुलिस ने ऐसा ही किया। एलन शोरे से मिले, पर पता चला कि ये उस रात एलन शोरे टेरिस्टा के अपार्टमेंट में गया ज़रूर था, क्योंकि टेरिस्टा का टीवी काम नहीं कर रहा था। तो टेरिस्टा ने ही बुलाया था कि प्लीज़ आके मेरा टीवी ठीक कर जाओ। एलन शोरे ने कहा कि मैं तो टीवी ठीक करके वापस चला गया था, मुझे नहीं पता कि वहाँ पर आग कैसे लगी। वैसे भी पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था कि मर्डर एलन शोरे ने ही किया है। पूछगीछ करने के बाद पुलिस वालों ने एलन शोरे को छोड़ दिया। जब डॉक्टर घर आया तो टेरिस्टा से पजेस्ट हुई हुई उसकी वाइफ ने कहा कि एलन शोरे की गर्लफ्रेंड के पास जाओ, उसके पास मेरी ज्वेलरी है और मैं कुछ नंबर्स देती हूँ जो मेरे फ्रेंड्स के हैं, वो मेरी ज्वेलरी को पहचान लेंगे। आप पुलिस के पास जाओ, पुलिस को लेके वहाँ पर जाओ। और डॉक्टर ने बिल्कुल ऐसा ही किया। पुलिस वालों के साथ मिलकर एलन शोरे के पास गए। जो एड्रेस एलन शोरे ने अपनी गर्लफ्रेंड का बताया था, ये सेम वही एड्रेस था जो टेरिस्टा की स्पिरिट ने डॉक्टर को बताया था। पुलिस वाले भी हैरान हो गए थे कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जो नंबर टेरिस्टा की स्पिरिट ने दिया है, उनके जो फ़ोन नंबर जो टेरिस्टा की फ्रेंड्स हैं उनके नंबर जो दिए हैं वो सेम वही नंबर्स हैं जो कि टेरिस्टा की फ्रेंड्स के हैं। और फिर ये वही एड्रेस है सेम जो टेरिस्टा की स्पिरिट ने दिए हैं और एलन शोरे ने अपनी गर्लफ्रेंड के दिया है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेम कैसे हो सकती है? टेरिस्टा के फ्रेंड्स को फ़ोन करके बुला लिया गया और उसकी फ्रेंड्स आ भी गईं इस केस में हेल्प करने के लिए। बहरहाल एलन शोरे की गर्लफ्रेंड के घर पर पहुंचे। पुलिस ने पूछा कि एलन शोरे आपका बॉयफ्रेंड है? तो उस लड़की ने कहा, ओ यस, ही इज़ माई बॉयफ्रेंड। पुलिस ने कहा कि आपके पास जो ज्वेलरी है जो आपके बॉयफ्रेंड ने आपको दी है, आप हमें वो दिखा सकती हैं? तो उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा, यस, व्हाई नॉट, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। फिर पुलिस ने टेरिस्टा की फ्रेंड्स को वो ज्वेलरी दिखाई तो वो फ़ौरन पहचान गई, क्योंकि टेरिस्टा की बर्थडे पर उनके सब दोस्तों ने थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर ये गोल्ड ज्वेलरी उसको गिफ्ट की थी, इसलिए उसकी फ्रेंड्स वो ज्वेलरी पहचान गई। अब तो पुलिस वालों को यकीन करना ही पड़ा। वो हैरान हो गए कि ये कैसे पॉसिबल है कि जो टेरिस्टा की स्पिरिट जो बोल रही है वो सब कुछ सच है। अब तो कोर्ट में केस चला और एलन शोरे के वकील ने कहा कि इन सब बातों से ये तो जाहिर होता है कि एलन शोरे ने चोरी की है, मगर ये साबित नहीं होता कि उसने ही मर्डर भी किया है। वैसे भी एक डिसएडवांटेज तो था पुलिस के पास, क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टेरिस्टा की स्पिरिट के थ्रू ही चल रही थी, जिसको कोर्ट इतना सीरियसली नहीं ले रही। डॉक्टर ने कोर्ट से जैसे तैसे करके वक्त मांग लिया इन्वेस्टिगेशन के लिए और डॉक्टर घर आया। अब उसकी वाइफ जो उस वक्त पजिस थी, उसने कहा कि आप मेरी ठीक से हेल्प नहीं कर रहे हो डॉक्टर। मैंने कहा कि जो कुछ हो पाया मैंने वो सब कुछ किया, अब आप बताओ कि मैं क्या ही कर सकता हूँ। वैसे भी आपको तो सब कुछ पता ही है कि मैंने कितनी कोशिश की है और बहुत मुश्किल से मैंने कोर्ट से थोड़ा सा टाइम लिया है इन्वेस्टिगेशन के लिए।
डॉक्टर की वाइफ थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो गई और बोली कि थैंक यू डॉक्टर, जो आपने मेरे लिए किया, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, उसके लिए थैंक यू, बट अब मैं खुद करूँगी जो मुझे करना है। 3 दिन के बाद हियरिंग है। उस वक्त एलन शोरे के वकील ने सोचा था कि आज ये केस ख़त्म हो जाएगा, मगर किसी को नहीं पता था कि होने क्या वाला है। जब जज ने एलन शोरे से पूछा कि बताओ उस रात क्या हुआ था, तो एलन शोरे ने कहा कि मैं टीवी ठीक करने के लिए गया था। तो टेरिस्टा ने मेरे लिए कॉफ़ी बनाने के लिए वो किचन में गई। मेरी अचानक नज़र पड़ी उसकी ज्वेलरी पर और मैं लालच में आ गया था। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड हर वक्त मुझसे गिफ्ट मांगती थी। उस टाइम पर पता नहीं कैसे मैं लालच में आ गया था। तो मैं जैसे ही उसकी ज्वेलरी उठा ही रहा था, उसी टाइम ही टेरिस्टा रूम के अंदर आ गई और उसने मुझे देख लिया था चोरी करते हुए। मैं इतना घबरा गया था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने एक हाथ से उसका मुंह पकड़ा, मुंह पे हाथ रखा और एक हाथ से मैं उसका गला दबा रहा था। मुझे लगा कि टेरिस्टा की मौत हो गई, मगर वो सिर्फ बेहोश हुई थी। मैं डर गया था और मैं किचन से ऑयल लेकर आया और हर जगह छिड़क दिया और आग लगा दी। उसने जलते जलते मेरा नाम दीवार पर लिखने की कोशिश की, मगर मैंने उसको कारपेट पे फोल्ड कर दिया था ताकि वो दम घुटकर मर सके और ये सब कुछ एक्सीडेंट लगे। और मगर मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने AS अपना नाम मैंने मिटाया नहीं। मुझे नहीं पता था कि उस टाइम पर क्या से क्या हो जाएगा। और अब उसका वकील क्या ही कहता, क्या ही करता, उसको सज़ा हो गई। जेल जाने से पहले उसके वकील ने पूछा कि तुमने अगर अपना एतराफ़ जुर्म ही करना था तो तुमने मुझे हायर ही क्यों किया था। एलन शोरे ने बताया कि मुझे नहीं पता कि मैंने कोर्ट में ये सब कैसे बोल दिया। मुझे ऐसा लगा कि टेरिस्टा मेरे अंदर से बोल रही है। मैंने जो गलती की है मैं उसकी सज़ा से नहीं बच सकता। और टेरिस्टा बासा मर्डर मिस्ट्री केस सॉल्व्ड। इस केस में पूरे USA को हिलाकर रख दिया था। अनबिलीवेबल, एक लड़की जिसका मर्डर हुआ, उस लड़की ने खुद वापस आकर अपने मर्डरर को सज़ा दिलवाई। क्या क्या होता है दुनिया में। वैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जिसका बिलीव नहीं करना चाहते या नहीं कर पाते, यूनिवर्स हमें कुछ बातों पर बिलीव करने पर मजबूर कर ही देती है।